Pakistan believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. However, our desire for peace must not be misconstrued. हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं, मगर अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने की सलाहियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान नेवल अकेडमी दोस्त मुल्कों के कैडेट्स को बेहतरीन तरबियत फराहम कर रही है। दोस्त मुल्कों के ये कैडेट्स पाकिस्तान के सफ़ीर का किरदार अदा करेंगे। कमीशन हासिल करने वालों में 24 का ताल्लुक पाकिस्तान और 19 का दोस्त ममालिक से है। वज़ीर-ए-आज़म से MQM का वफ्द कुछ देर बाद मुलाकात करेगा। MQM मुआहिदे से मुतालिक पेशरफ्त और मरदमशुमारी समेत दीगर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेगी। बल्दियाती इंतखाबात में इंतखाबी इत्तिहाद मुस्तक़बिल में वर्किंग रिलेशन पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए नवाबशाह भी जाएंगे। मुल्क में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा होने लगा। 24 घंटों में कोरोना का एक मरीज इंतकाल कर गया। मजीद 435 केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.19% रही। कराची से लापता सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आमिर अरसलान खान की वापसी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक आमिर अरसलान को दहशतगर्द ग्रुप से रवाबित की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई तफ्तीश में दहशतगर्द ग्रुप से मुबैना माली मुआवनत लेने का इंकिशाफ हुआ था। आमिर अरसलान को तफ्तीश में ताउन की तनबीह करके रिहा कर दिया गया। वाइट कॉलर क्राइम की बिना पर तहकीकात की गर्ज से केस मुतालिका हुकाम के सुपुर्द किया जा रहा है। शहबाज हुकूमत की तोशाखाना पॉलिसी तब्दील करने की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तहाइफ की कबूलियत और डिस्पोजल के तरीक़ाकार का जायज़ा लेगी। दिफा, कानून और तिजारत के वज़रा कमेटी में शामिल। मुशीर तारिक फातमी और सेक्रेटरी खारजा भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी 1 माह में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। खानदान को दाग लग गया। ज़हूर इलाही के पोते ने जरदारी से डॉलर मांगे। चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत का गुजरात में कारकुनान से खिताब। कहा, जरदारी ने ज़हूर इलाही के पोते को कहा, फिक्र ना करो, तुम्हें भी डॉलर पहुंच जाएंगे। चौधरी शुजात का पैगाम था, गुजरात वालों को कहो परवेज और शुजात एक हैं। मैंने कहा, लोग अंधे और बहरे नहीं, लोग रोज देखते हैं, एक भाई के आगे और दूसरे के पीछे पुलिस है। अमीरों का बहाना, गरीबों पर निशाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम पर टैक्स बोझ बढ़ा दिया। 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑयल, गैस, एनर्जी, फर्टिलाइज़र, गाड़ियाँ, कपड़े, चीनी, बैंक खिदमात, खाद सब महंगे होंगे। सुपर टैक्स के ऊपर भी एक और टैक्स लगेगा। 15 करोड़ से ज़्यादा आमदनी वालों को 1 से 4% आमदनी इजाफी टैक्स देना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि सब रूखी सूखी खाएंगे, सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगा, जान लगाएंगे, महंगाई कंट्रोल करेंगे। मईशत को पिछली हुकूमत ने अपनी नातजुर्बाकारी और करप्शन से तबाह किया। हमने जुर्रतमंदाना फैसलों से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई। मुझे इतला मिली है कि मोबाइल की कंपनियां जो हैं उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी है। कई गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद हो गई। इनको तो गरीबों का कोई ख्याल ही नहीं है। इलेक्शंस नहीं करवाए हमने, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आई लोगों की। हम खुदा ना खास्ता श्रीलंका की तरह हमारा आशर ना हो। मिफ्ता का बजट खूनी है, महंगाई का नया तूफान आएगा। 10% टैक्स से इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्री बंद होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई का तूफान आएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बरस पड़े। कहा, मौजूदा हुकूमत मईशत पर झूठ ना बोले। सनतों पर टैक्स रेट 43 से 60% हो गया। हम नहीं, आप मुल्क को दिवालिया की तरफ लेकर जा रहे हैं। असद उमर की भी कड़ी तनकीद। कहा, 10% सुपर टैक्स मुल्क की तमाम पैदावारी सनतों पर खतरनाक हमला है। शहबाज शरीफ की तकरीर करते ही मार्केट गिर गई। हर वो सेक्टर जिससे पाकिस्तान खड़ा हो सकता है उस पर बोझ डाल दिया। आलमी मंडी से माल पाकिस्तान आएगा तो मजीद महंगाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बजट ऐलानात असम्बली से बाहर बैठ कर किए। शेख रशीद ने कहा,
पहला बजट कागजी और जाली था। असल बजट अब आ रहा है। हमारी जो डीएपी खाद आज से कुछ 3-4 साल पहले 2500 रुपए की थी, आज ऑलरेडी इस टैक्स लगने से पहले वो 12,000 की हो चुकी है। यूरिया नापायद है। पोटाश जो हमें 2,500 की मिलती थी आज 16,000 की हो गई है। बिजली का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया। हमारे लिए अब ये हमारा कारोबार जो है ज़राअत, ये मुनाफा बख्श और बाइज्जत कारोबार नहीं रहा। हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्री पर हथौड़ा मारा है। ताजिर और किसान रहनुमा बरस पड़े। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा बजट में काश्तकार पर टैक्स लगेंगे तो वो पैदावार कम कर देगा। साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौहर का कहना था हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सुपर टैक्स जारहाना इकदाम है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि काम करना मुश्किल हो गया। चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ हामिद जमान बोले टैक्स शरह बढ़ाने से नहीं, लोगों को टैक्स नेट में लाने से मसाइल हल होंगे। FPCCI फैसलाबाद के सदर आतिर मुनीर कहते हैं हुकूमत सुपर परफॉर्मेंस दिखाने आई थी, लेकिन अब सुपर टैक्स की भरमार कर दी है। और सिंध हुकूमत का वीकेंड पर कारोबारी औकात की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। हफ्ते के रोज मार्केटें और तिजारती मराकज़ अपनी मर्जी के औकात तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स के लिए मजीद आधे घंटे की छूट। इतवार से जुमा 11 बजे की बजाय 11:30 बजे बंद होंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।